about this episode? अगर आप बता सकें. पहली बात तो ऐसा इंटरव्यू हमने कभी किया नहीं है एक दूसरे के साथ. फिल्में की हैं साथ में, लेकिन जनरली ही इज द होस्ट. आपने देखा होगा कि मैंने अभी होस्टिंग शुरू की है, तो हैव टू गेट हिम टू ऑन माय शो वाज अ वेरी बिग थिंग. और एक और बात ये थी कि पहले सीजन में आई वांटेड हिम टू गेट कन्विंस्ड दैट जो मैं काम कर रहा हूँ वो तुम्हें पसंद आए, जो एपिसोड्स देख के. तो ही सॉ देम, he liked them, and then he was like more than happy to come on the show. तो ये शो जब आप देखेंगे तो इसमें बहुत सी चीज़ें नजर आएंगी. You will see me as a host also, you will see me as a brother also. तो एक हमारे बीच में जो एक camaraderie है वो भी दिख जाएगी, एक दोस्ती है, प्यार है, वो भी दिखेगा. Plus I have asked him some very relevant and pertinent questions जो आपको लगता है कि ऑडियंस सुनना चाहते हैं, तो वो भी है. तो ये एपिसोड में काफ़ी चीज़ें हैं जो रिवील होंगी, जो दर्शक चाहते हैं कि सलमान इसका जवाब दें. So season 1 से season 2 ये भी एक एवोल्यूशन है. मैं पूछना चाहूंगी ऐसे तो कैसे आपने फिल्टर किया लोगों को, किनको गेस्ट बुलाना चाहिए? और बाय द वे हम लोग हिंदी में ज्यादा वार्तालाप इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ ये ज्यादा हिंदी में होगा, राइट? द सीजन 2 जी ऐसा देयर इज नॉट. फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से जो हमारे एक्टर्स हैं वो सब पॉपुलर हैं और सब सोशल मीडिया पे हैं. ऐसा कोई बहुत बड़ा फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है. It's just that we had the ones that we have, they're all relevant and they're all good. पहले सीजन में भी अच्छे स्टार्स थे, इस सीजन में भी हमारे पास अच्छे स्टार्स हैं, people who लोगों से जो कनेक्ट करते हैं. एंड अब हमारे आने वाले भी सीजन में भी ऐसे ही इंशाल्लाह होंगे. तो there's nothing like कि पहले सीजन में this season we were bigger and better in terms of the concept and the newness, in terms of how we're presenting it, what we've learned from the show. But the stars are all equal for us, and they are all very good. So it doesn't really matter in that sense. But they've been very cooperative, they've been very nice. And जैसे आपने देखा एक बड़ा candid interview आपको देखने मिलता है इनके साथ. And they've been very open and honest also in many ways. And हमारे लिए fortunately उन्होंने हमने जो questions उनसे पूछे उन्होंने उसको answer किया. हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपने stars को किसी तरह corner नहीं करें, because वो show ऐसा है नहीं कि हम उनको कोई टाइट स्पॉट में डालें. बट हम वो पर्टिनेंट क्वेश्चंस पूछते हैं जो हमको लगता है कि उनके बारे में लिखा जा रहा है, और उस टाइम पे उनसे जवाब सुनना जरा नेसेसरी होता है. वो ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं, अपने फॉलोअर्स को क्या बताना चाहते हैं. तो we filter the questions quite a lot, because फिल्टर पे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों की क्वेश्चंस हैं. तो हम उसमें से अगर चूज करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं. तो हम देखते हैं कि यार कौन से सवाल जो हैं जो हम चाहते हैं कि एक्टर्स जवाब दें, एंड जो रेलेवेंट है एंड जो इस वक्त लोग सुनना चाहते हैं. खराब ग्रामर में जो लिखा होता है ना वो भी आपने मेंटेन किया, वो बहुत अच्छी बात है. तो द यूजर्स दे राइट वेरी फनी इंग्लिश और वो हमने मेंटेन करके रखा है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू सुमित. मस्ट हैव बीन रियली डिफिकल्ट कोविड टाइम्स में शूट करना. सो हाउ डिड यू गो अबाउट? एनी लर्निंग्स? Yeah, it was a big task to do it, but Arbaz made it happen. So all the credit goes to Arbaz, and we being a strong team, putting the support behind it. But yes, he's the front, he's the engine, so we are supporting the engine the right way, and that's the result what you can see. And after releasing the trailer, and I would like to thank the entire media, and I must say that even the season 1, when people didn't know what to expect out of it, media has given such a positive response, because we all like the concept of coming out and speaking about this thing that whole society, whole system is getting affected with. So I would like to say thank you so much, and I hope this time also you will give us same love and support. Right. So how difficult was the season 2 as compared to season 1? क्योंकि बहुत सारे expectations आ जाते हैं. Both of you, if you can address this question together. डिफिकल्ट एज इन जब कोई चीज अप्रिशिएट होती है तो अगर आप दूसरा सीजन कर रहे हैं तो आपको आपके द बार इज सेट वेरी हाई. सो एक वो चैलेंज होता है. एंड हाउ टू नॉट कीप इट टू रेपिटेटिव आल्सो, टू ऐड फ्रेशनेस इन इट इन टर्म्स ऑफ द लो concept, the questions that you pose, and how you treat the show and all that, for which we've got Sumit and his team, Abby, the writer director of it. It's put your hand up, Abby. There he is. So he works a lot on the research and on everything. And Sumit and him as a team are very, very good in terms of presenting the show very well. Doing all the back end work. And I come with my as a celeb on the show, as in get all the other actors and like do the show once I get all the material from them, and then how we work together and say कि ये करेंगे ये नहीं करेंगे.
So we have got a very strong back-end team which helps me, you know. So the comfort level that you see is also thanks to Sumit and to Abby. They really work very hard behind the scenes. तो ये जो सेकंड सीजन है, लाइक ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, तो हमारे एफर्ट्स भी थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं. इस बार थोड़ा मुश्किल इसलिए हो गया था क्योंकि कोविड टाइम्स में, लास्ट टाइम कोविड टाइम्स नहीं थे, तो लोगों की डेटें लेना, उनको ऑर्गेनाइज करना, प्लस रिस्ट्रिक्शंस बड़े थे हमारे, यू नो, सेट्स के ऊपर कितने लोग होना, यू नो, मास्क पहनना, ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ों को वो इंटरेस्ट हो जाता है. लेकिन वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि जब फरवरी में शायद थोड़ी देर के लिए जब लॉकडाउन का रिलैक्स हो गए थे रूल्स, उस दौरान, उससे मार्च एंड तक हमने ये सारे एपिसोड्स कर लिए. तो विच वाज इन अ वेरी क्विक टाइम, बिकॉज टू गेट, यू नो, 10 stars to do your show in that team and coordinate with them is not easy. But we were fortunate because उस टाइम पे थोड़ा सा वो भी इतने बिजी नहीं थे, तो you know they could find some time for us. Yeah, you will love me for this. ये एक inside question पूछना चाहूँगी मैं. You would want to answer that. ये शो की शुरुआत कैसे हुई थी, उस पर कुछ फोकस करना चाहेंगे आप? How can it just begin? आपने कभी इसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचा तो नहीं? इसका जवाब सुमित देंगे, and then I probably will add something to it. So Arbaz and me are friends for a very long time. तो बहुत देर से एक दूसरे को जानते हैं. And I knew about Arbaz's nature, the way he handles everything, and we like to discuss every topic in a great detail. There are very few people in this industry who really go into the detail of and logical answers and look for it. So I thought he has that one different side which people have not seen. So I offered him, I said, should we do something on digital? Because we can't go to anybody and say, oh, we are ready to do something. We have to do it ourselves. So he was more than open to do that. And then the next challenge was that how to convince anybody that we are going to read all these horrible tweets to you when you come to our show. So this was Arbaz's effort, and he called up Sonakshi, and she was the first person. We went to her house and explained her what it is. And I think she was more than willing, and I think the main reason was because of Arbaz, because she was so confident that nothing can go wrong with her, or nobody going to corner her for that. So when she came on the set and we shot this one episode, and I think on one of the occasions, we shared this episode with some other people on one of the party, and many people have seen the episode and everybody loved it, and that's where the change started, and rest of the story Arbaz will tell you. So basically, like he said, we go long back. We started as a working relationship. मैंने एक फिल्म की थी, उसमें सुमित ने एक गाना conceptualize करके shoot किया था, and so I always knew his talent as a, you know, as a maker, and you know, and we were always looking for opportunities to work together. But unfortunately, it never happened in a movie, but it happened in a kind of a digital chat show. And the reason why is that he says, you know, I have spent so much time with you. You know, the kind of work that you do on screen is probably, you know, more gray shade actor roles, and you know, negative roles, and you know, strong roles. But there's a humor in you which when you meet in personal life, which, you know, which I don't know why that has not, you know, come to the fore. And so I said, what do you have in mind? So he said, I have a concept where I feel that if you're part of a chat show, which is like a fun show, and you know, and we'll do a celebrity-based show because of your basic relation with, you know, a lot of your colleagues and your industry friends, and bring out this element of yours, this little candid, fun element of yours, where there's a lot of humor of yours. So I said, okay, let's work on that, and that's how we started. Of course, it was difficult because the kind of concept that the show was, उसमें थोड़ा सा हमको ना कन्विंस करना पड़ता था स्टार कि भाई हम भले ही आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो बड़े पैलेटेबल नहीं होंगे, लेकिन वो हम आपको किसी को एम्बैरेस करने के लिए या कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए नहीं करें. इसलिए आप देखो हमारा पहला पूरा सीजन जो हुआ है, आपने नेचर देखा है शो का, लेकिन एक भी शो का कोई भी कुछ कंट्रोवर्सी नहीं हुई. एंड वी आर क्वाइट माइंडफुल ऑफ दैट एंड क्वाइट कॉन्शियस ऑफ दैट. मुझसे एक सवाल पूछा गया था अभी रिसेंटली कि आपका शो भी सेकंड सीजन आ रहा है, would you like to have some controversy regarding it? I said नहीं, बिल्कुल नहीं. I don't want the controversy to be a big contributor for the success of the season 2 or to be the reason why it is being discussed. I said controversy बिल्कुल नहीं चाहिए. हमारा शो के अंदर इतना दम है, होपफुली कि जहाँ लोग उसको ऐसे ही पसंद करें. हाँ ठीक है, कुछ ऐसी चीजें लोगों को लगेंगी जो स्टार्स ने बोला है, हमने पूछा है, जिसके ऊपर हल्का सा एक reaction आ सकता है, लेकिन but not to create any kind of controversy. Right. Would you like to also say a thanks, giving sort of a word for the trollers, because वो है तो इस शो में चार लगे हुए हैं.
कंट्रोल कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। वो चीज़ें नहीं होंगी, वो दुनिया में वो उसका कोई इलाज है नहीं। और कुछ हद तक आई वुड से क्रिटिसिज्म या कोई नेगेटिव फीडबैक ज़रूरी भी होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब वो बिलो द बेल्ट होता है और जब वो किसी के अनरीजनेबल होता है विदाउट एनी जस्टिफिकेशन होता है। Otherwise, as an actor, I am not trying to say, or a film person not trying to say कि भाई हमारी फिल्मों को क्रिटिसाइज मत करो या हमारे एक्टिंग को क्रिटिसाइज मत करो। उसका पूरा हक है आपको, आपने पैसे भरे हैं फिल्म के, आपको पिक्चर पसंद नहीं है, आप कैन ट्रैश इट, बट वो फिर भी चल जाता है जब आप प्रोफेशनली किसी को थोड़ा सा ज़्यादा बोल देते हो, ठीक है वो चल। बट पर्सनली जब लोग बोलते हैं ना, जब उनके फैमिलीज के बारे में बोलते हैं, जब उनके लुक्स के बारे में बोलते हैं, उनके whatever बॉडी शेमिंग हो गई या कोई चीज हो गई, तब जाके ये जो है ना ये थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। देयर इज वेयर दे नीड टू ड्रॉ अ लाइन, एंड इफ दे डोंट ड्रॉ अ लाइन, सूनर और लेटर दे विल हैव टू ड्रॉ अ लाइन, बिकॉज़ सोशल मीडिया आज बड़ा अकाउंटेबल हो गया। आज आप जो चीजें सोशल मीडिया पे कहते हैं, पोस्ट करते हैं, वो सब चीजों के लिए आपको भी उसका आपको यू हैव टू रियली आंसर टू दैट। यू हैव टू बी वेरी जुडिशियस एंड वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से ऑन सोशल मीडिया। एंड ये तो चलो स्टार्स के लिए है, ये धीरे धीरे नीचे भी फिल्टर होने वाला है। ये नीचे भी मतलब नीचे इन द सेंस के विल कम टू द कॉमन मैन वेयर who thinks कि nobody knows me, I'm faceless, so I can say what I want. No, there's a good chance that you may probably you'll lose your job or you'll be pulled up or something will happen or you'll be suspended or some fine will be imposed on you. तो अभी तक तो सिर्फ स्टार्स को ये और या सेलेब्स को है, स्टार्स है, नॉन पीपल है, उनको फर्क पड़ रहा है कि यार उनसे कुछ गलत हो गया, उनका कुछ गलत देख लिया, रोल मॉडल्स हैं तो ये नहीं कह सकते हैं। तो दैट इज गोना चेंज नाउ। दैट इज व्हाट इज आल्सो व्हाट वी टॉक अबाउट इन दिस शो, दैट हाउ रिस्पांसिबल आवर स्टार्स नीड टू बी एंड हाउ बिग अ प्राइस दे पे समटाइम्स फॉर अ वेरी स्मॉल ऑफेंस मे बी, और वेरी स्मॉल मिसडीड फॉर दैट मैटर। So I also feel कि जितने भी कॉमन लोग हैं उनके ऊपर मम्मी पापा ताया चाचा सब लोग रहते होंगे, है ना? सो अकाउंट के ऊपर यहाँ पे लोगों के पास बैंक अकाउंट होना, वो सोशल मीडिया अकाउंट हर किसी के पास है। सो किसी को भी ट्रोल करने से पहले कॉमन मैन को ट्रोल करने से पहले इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक केयर ऑफ दैट। बट अब्बास, आपको सच ये चीज बतानी पड़ेगी, आपने किसी भी स्टार को ऐसे नहीं कहा बोलते ना, किसी को सीरीज करके नहीं बोला मतलब पढ़ देना, चल पढ़ दे, बस एक बार पढ़ दे नहीं लूंगा। नहीं ऐसा हुआ नहीं है, टचवुड। हमने हमारे शो में जो भी स्टार आते हैं तो हम कोशिश करते हैं उनसे पूछने के लिए कि भाई वुड यू वांट अस टू जस्ट गिव यू अ वेग आइडिया कि हमारा किस चीज़ों के ऊपर हम सवाल पूछेंगे। तो उन्होंने हमको सीधे सीधे बोल दिया कि भाई आप पूछो, हम आपको आंसर करेंगे, और अगर कहीं ऐसा लगे कि आंसर करने जैसा नहीं है तो हम नहीं करेंगे। लेकिन फॉर्चुनेटली देयर हैव बीन आई थिंक मे बी 1 or 2 occasions in where a question has said यार ये इसको जरा अवॉइड कर सकते हैं, कोई और चीज पूछ लो। वो एक या दो स्टार्स के साथ एक ही या दो बार ही हुआ है, वी आर क्वाइट ओके, बिकॉज़ हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं पूछने के लिए। कोई इंक्विजिशन या कोई इंटरोगेशन नहीं है। सो व्हेन वी आर डूइंग दिस शो, ये हम स्टार्स को कॉर्नर करके उन पे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हम। इट्स अ सेलिब्रिटी फन बेस्ड शो, इट्स एन एंटरटेनिंग शो। दिस इज नॉट हियर टू to teach and preach. It is to have fun and to ask relevant questions and to get relevant answers. That's it. इसलिए कभी जब वो अनकंफर्टेबल हमको सेंस भी होता है ना, इनफैक्ट हम होने ही नहीं देते, क्योंकि हम पहले से जान जाते हैं कि यार ये सवाल पूछना नहीं है हमको। इस सवाल में हल्का सा लगता है कि थोड़ा सा मिर्ची है या मसाला है, पूछ लेते हैं, लेकिन इसका जवाब हमको मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलता है ना तो हम फोर्स नहीं करते। तो दैट इज वेयर इट इज। सो आप जो भी देखेंगे ना शो के अंदर, ये वही है जो हमने पूछा है और जिसका जवाब मिला है, और nothing like has been forced or they have been uncomfortable answering. If they have answered it, they have either been overtly happy about answering it, comfortable about answering it, or okay about answering it, but not that they were not willing. Absolutely. So stars also want to have fun. अगर आप सही सवाल पूछेंगे तो आपको सही से जवाब भी मिलेगा, जिसमें आपको और स्टार को मजा आएगा। तो प्रश्न पूछने में देरी कैसे? नहीं कि और पूछ चल अरुण पूछ। चल अरुण। सबसे पहले मैं सुमित से सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ न्यूज़ चैनल के चैट शोज हैं, एक तरफ कॉफी विद करण है, तो ऐसे में इस फॉर्मेट को डिजाइन करना एक इतनी बड़ी एक्सरसाइज थी। दूसरा सवाल अब्बास भाई आपसे है कि कौन सा वो क्वेश्चन था, वो कौन सा वो ट्रोल था जिसका जवाब आपको उतना ही मजेदार मिला था?
एक स्टार से हाँ ऐसे तो आप पहले See, मेरे को लगता है कि entertainment with purpose is always a great idea. हम सब entertain होना चाहते हैं, लेकिन उसमें अगर एक हल्का फुल्का कोई relatability है, जहाँ पे हम अपने आप को जोड़ सकें, या कोई ऐसा purpose है जिसकी वजह से हम थोड़ा सा social system को थोड़ा better कर पाए, लोगों को थोड़ी encouragement दे पाए, तो मेरे को लगता है entertainment का meaning बड़ा हो जाता है। एक फ्रिवलेस एंटरटेनमेंट की सिर्फ आपको हंसाने के लिए या आपको रुलाने के लिए की जा रही है, वो एक अलग टाइप का फील है जो आप एक मूड में देख सकते हैं। लेकिन जो चैट शो होता है ना, वर्ल्ड के सबसे बड़े जो शोज है ना, वो चैट शोज है। हमारे कंट्री में वो रिवाज अभी आया नहीं है। अगर आप देखेंगे ना, तो वर्ल्ड ओवर जो 20-20 साल से 30-30 साल तक चैट शोज चलते हैं, उसका रीजन क्या है कि लोग उसको सुनते हैं, लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं और उस चीज के साथ वो ग्रो होते हैं। तो आई फील कि वो टाइम आ रहा है, इस कंट्री में आएगा कि जहाँ पे बहुत अच्छे चैट शोज जो वाकई ही सुनने के बाद आप देयर इज अ टेक होम जिसको बोलते हैं कि आपके पास कोई बेटर एक आइडिया मिलेगा या आपको कोई बेटर थॉट मिलती है उससे। तो ये शो का पर्पस भी ये था कि यस, द बेस्ट ग्लैमर एंड ग्लिट्स, टॉप स्टार्स, सुपरस्टार्स, लेकिन अगर हमने उनसे अच्छे सवाल भी पूछे या उसका पर्पस ही नहीं कोई है, तो वो सब फिर हो जाता है। तो आइडिया ये था कि जो भी हम करें, एक उसमें दम होना चाहिए। तो आज जो सोशल मीडिया पे जो इतना कुछ और स्टार्स को विक्टिम टारगेट किया जा रहा है, तो क्यों ना उनको एक चांस दें कि वो भी अपनी साइड बोल सकें। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, हम किसी को जज करने के लिए या वो करने के लिए शो नहीं बना है। ये सिर्फ ये है कि आप अपनी साइड खुल के बोल सको।